हर आदमी अपने जीवन में अनेक भूल किया करता है और अपने इसी स्वभाव की वजह से तो वह एक मनुष्य होता है। भूल होना भी चाहिए। भूल होना कोई गलत बात नहीं है। वह भूल ही तो है जो आदमी को एक नया रास्ता देती है। हम तो कहते हैं कि जीवन में भूल करो और भूल का स्वरूप इतना बड़ा हो, इस तरह की भूल हो कि फिर ऐसी भूल जीवन में कभी दोबारा न हो सके। हरीश नाम का लड़का एक छोटे से गाँव में रहता था। वह बच्चे से बड़ा हो गया, लेकिन उसने अपने जीवन में जो भी गलतियाँ की थी वह कभी भूल नहीं पाया। उसे अपनी एक एक गलती याद थी। हरीश के अंदर एक सबसे बड़ा अवगुण यह था कि वह अपने जीवन की अधिकतर गलतियों को बार बार दोहरा कर वह असहनीय पीड़ा से गुजरता रहता था, जिसे वह अपनी भूल समझता था, जिसे वह अपनी गलती समझता था। वास्तव में गलती जैसे कोई चीज नहीं थी, इसीलिए तो वह बार बार कर लेता था। मगर सामाजिक रिश्ते और सामाजिक मान्यताओं के आधार पर अगर देखा जाए तो उसकी बहुत बड़ी गलती और बहुत बड़ी भूल होती थी। हरीश एक सामाजिक आदमी था। उसकी कुछ गलतियों की वजह से समाज के ढेर सारे रिश्ते उससे मुंह मोड़ने लगे थे। कभी कभी हरीश समाज से उबकर संन्यास लेना चाहता था, क्योंकि सामाजिक रिश्ते और उनके द्वारा किया गया व्यवहार उसको बड़ी ही पीड़ा पहुंचाते थे। लेकिन कुछ ही समय के बाद उसकी सोच बदल जाती थी और उसकी सोच पुनः समाज की तरफ हो जाती थी। हरीश एक दयालु आदमी था। वह हमेशा समाज की सेवा करना चाहता था, समाज के दुख दर्द को बांटना चाहता था। पुनः समाज की तरफ लौटने का उसके पास कोई और दूसरा कारण भी नहीं था। समाज की सेवा करके वह अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहता था। हरीश का समाज के किसी भी व्यक्ति से उसका कोई निजी स्वार्थ नहीं होता था। समाज का निर्माण स्वार्थ के नींव पे टिका होता है, इस बात को हमेशा वह नजरअंदाज भी किया करता था। जिसका वह भला करना चाहता था वही लोग उसे भूल का पुतला मानते थे। और एक दिन वह निराश होकर संन्यास लेने का निर्णय ले लिया और घर का त्याग करके वह दुनिया में भटकने लगा। वह अनेक साधु संतों से मिला, अनेक आश्रमों पर भी गया, लेकिन अभी तक उसके मन में जो भी प्रश्न थे उन किसी भी प्रश्नों का उसे उत्तर नहीं मिल पाया था। संन्यास के रास्ते पर वह चल तो पड़ा था, लेकिन अपने प्रश्नों के ऐसे दोराहे पर खड़ा था कि वह अपने जीवन का निर्वाह सामाजिक रास्तों पर चलकर पूरा करे या संन्यास के रास्ते पर चलकर पूरा करे, वह निश्चय नहीं कर पा रहा था। एक दिन वह भटकते हुए एक जंगल में जा पहुंचा। उस जंगल में हरीश से एक महात्मा से मुलाकात हुई। महात्मा का वह जगह हरीश को प्रभावित करने लगा और हरीश महात्मा की आज्ञा लेकर उस आश्रम पर रहने लगा। महात्मा की सेवा करते हुए हरीश को 2-3 दिन गुजर गए। हरीश को महात्मा के करीब रहने में बड़ा ही अच्छा लग रहा था। उसके जीवन में एक अलग शांति और सुकून मिल रहा था। महात्मा के सभी शिष्यों के साथ हरीश मिलकर हर दिन महात्मा की ज्ञान भरी बातों को सुना कर रहा था। महात्मा ने अपने सभी शिष्यों से कहा कि अगर किसी के मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, आज उसी संदर्भ में ज्ञान भरी चर्चा की जाएगी। हरीश तुरंत अपने स्थान पर खड़ा होकर महात्मा से कहा कि हे गुरुदेव, न चाहते हुए भी मनुष्यों से बार बार भूल क्यों हुआ करती है और आदमी से दोबारा भूल ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए, जिससे अपने गुरु की बातों को सहजता से समझ सके। गुरु ने अपने शिष्यों को एक छोटी सी कहानी बताई। उस क्षेत्र में एक चोर रहा करता था। चोरी और डकैती वह अपना पेशा बना लिया था, जिसके चोरी का कोई बड़ा उद्देश्य नहीं था, केवल अपना और अपने परिवार का पोषण कर सके, इसलिए चोरी और डकैती कर रहा था। एक दिन वह चोरी के उद्देश्य से निकला था, तभी उसकी मुलाकात एक जंगल में एक ऋषि से हो गई। उस चोर ने उस ऋषि को ऊंची आवाज में हड़काते हुए कहा कि हे महात्मा, तुम अपने पास जो भी कुछ रखे हो आसानी से मुझे सौंप दो। यही एक रास्ता है तुम्हारे पास मेरे क्रूरता भरे व्यवहार से बचने के लिए। ऋषि ने उस चोर से कहा कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास एक सारंगी है, चाहो तो तुम उसे ले सकते हो। उसी सारंगी के सहारे मैं भजन भाव करता हूँ। इसके अलावा मेरे पास मेरी शरीर है, तुम चाहो तो मुझसे कोई काम ले सकते हो। ऋषि ने कहा कि मैं हर तरह से तैयार हूँ, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती है, तुम इस तरह से चोरी करके लोगों को कष्ट क्यों पहुँचाते हो। उस चोर ने कहा कि हे महात्मा, केवल मैं चोरी ही नहीं करता, अपने परिवार को जिलाने के लिए मैं पाप भी करता हूँ और कभी कभी तो मुझसे हत्या जैसे अपराध भी हो जाते हैं। उस ऋषि ने कहा कि तुम चोरी करते हो, पाप करते हो, हत्या जैसे अपराध भी करते हो और तुम्हारे इन सभी कर्मों का तुम्हें दंड तो मिलना निश्चित है। तुमने कहा कि यह सभी कृत्य तुम अपने परिवार को जिलाने के लिए करते हो, अपने परिवार की खुशी के लिए करते हो, लेकिन क्या तुम अपने परिवार से कभी यह जानने का प्रयास किया है जिस समय तुम्हारे कर्मों की सजा मिलेगी, क्या तुम्हारे परिवार वाले उसमें भागीदारी लेंगे या नहीं लेंगे। उस चोर ने अपने मन में ही कहा कि यह बात तो बिल्कुल सही है। उस चोर ने कहा कि मैं जानता हूँ कि यह सारा प्रपंच इसलिए कर रहे हो कि इस बात को पूछने के लिए जैसे ही मैं घर जाऊंगा तुम यहाँ से भाग निकलोगे।
ऋषि ने कहा कि अगर तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मुझे कहीं पर बांध दो, या तुम्हारे साथ मैं भी तुम्हारे घर चलता हूँ। मैं इन भागने वालों में से नहीं हूँ, मुझे तो केवल तुमसे सत्य जानना है। उस चोर को वह ऋषि ईमानदार समझ में आ रहा था। उस ऋषि की बातों में कुछ वजन था। वह चोर अपने घर गया और अपनी पत्नी से पूछा कि मैं हर दिन तुम्हारा पेट भरने के लिए, तुम्हें खुश रखने के लिए बुरा से बुरा कृत्य करता हूँ, लेकिन एक बात मुझे बताओ कि जिस दिन मेरे कर्मों का फल मिलेगा, मुझे सजा मिलेगी, मेरे कर्मों की सजा में मुझे जो दंड मिलेगा उसमें भी तो तुम बराबर के हिस्सेदार बनोगी, और यह सारा बुरा कर्म तो हम तुम्हारे ही लिए कर रहे हैं। उस चोर की पत्नी ने कहा कि यह तो तुम्हारा पति धर्म है, तुम धन चोरी करके लाते हो या परिश्रम करके लाते हो, उससे भला मुझे क्या लेना देना है। मुझे तो केवल अपने पेट भरने से मतलब है, और जो तुम करो वह तुम ही जानो, उसमें हिस्सेदार होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। उसकी पत्नी की बात तो उसको समझ में आ गई। अब वह अपने पिता के पास पहुंचा। वह चोर अपने पिता से पूछा कि मैं आप सभी लोगों का जीवन चलाने के लिए बुरा से बुरा कर्म करता हूँ, चोरी करता हूँ, डकैती करता हूँ, पाप करता हूँ, लेकिन जिस दिन मुझे अपने कर्मों की सजा मिलेगी आप उसमें कितना हिस्सेदार बनेंगे। उस चोर के पिता ने कहा कि मैं एक बुजुर्ग आदमी हूँ और अब तो मैं मरने के करीब आ पहुंचा हूँ, मैं तो खुद ही स्वस्थ नहीं रह पाता हूँ, ऐसे में मैं तुम्हारे कर्मों की सजा में हिस्सेदारी कैसे ले सकता हूँ। और फिलहाल जो भी तुम कर्म करते हो मुझसे पूछ कर तो करते नहीं हो। एक पुत्र का धर्म होता है अपने पिता की सेवा करना, अपने पिता की जीविका चलाना और उसकी देख रेख करना, और यदि ऐसा करने के लिए तुम चोरी करते हो, बेईमानी करते हो, पाप करते हो, तो उसमें भला मैं हिस्सेदार क्यों बनूंगा। हाँ, एक बात जरूर निश्चित है कि एक पिता की सेवा करने में जो तुम्हें पुण्य मिलना चाहिए वह तुम्हें जरूर मिलेगा। उस चोर को अब पूरी बात समझ में आ चुकी थी और वहां से वह भागते हुए ऋषि के पास पहुंच गया। वह जाकर के ऋषि का पैर पकड़ते हुए कहा कि हे महात्मा, मुझे क्षमा कर दें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे कोई गुरु मंत्र दे जिससे कि मैं अपने जीवन को सार्थक बना सकूं। मैं जानता हूं कि मैं बहुत ही बड़ा पापी हूं, मैंने आज तक अनगिनत पाप किया, मेरे अंदर अच्छाई जैसे कोई भी चीज नहीं है, मगर मेरे अंदर एक विशेषता जरूर है। जिस तरह से मैंने पूरे मन से पाप किया, पाप करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, हमने अपने जीवन में पाप करने में कोई संकोच नहीं किया, पाप के कर्मों से भयभीत होकर हमने पाप कर्म करने से कभी विचलित नहीं हुआ। जिस तरह से मैंने मन लगाकर पाप के रास्ते पर चला, उसी तरह से आज पूरे मन से आपके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। उस ऋषि ने उस चोर को मूल मंत्र देते हुए कहा कि तुम्हें पूरे मन से हर समय राम राम कहना होगा, और वह चोर राम राम कहने लगा। वह राम राम कहने में इतना खो गया कि उन दो अक्षरों के नाम में उलटफेर हो गया, और कुछ ही समय बाद उसके मुख से मरा मरा निकलने लगा। राम बोलते बोलते मरा कहने वाला उन नामों में इस तरह से खो गया कि अब तो उसे सूध भी न रही। कुछ दिनों के बाद जब ऋषि वहां पहुंचे तो उस चोर को वहां नहीं पा सके। चोर की जगह वहां कोई दिव्य पुरुष था, और वही दिव्य पुरुष आगे चलकर वाल्मीकि के नाम से विख्यात हुआ। उन महात्मा ने हरीश के साथ अपने सभी शिष्यों को यही उपदेश दे रहे थे, जो भी कर्म करो पूरे मन से करो, अगर क्रोध भी करो तो पूरे मन से करो। जब कोई भी आदमी पूरे मन से क्रोध कर लेता है, जिसमें क्रोध करने की अब कोई जगह नहीं बचती हो, तो वह भूल करके भी दोबारा जीवन में क्रोध नहीं कर पाएगा। तुम जीवन में एक ही भूल और एक ही गलती बार बार इसीलिए कर पाते हो कि थोड़ा थोड़ा करते हो, और उसका मिलने वाला परिणाम भी थोड़ा थोड़ा होता है। जो गलती करते हो वह दूसरे को देख करके करते हो, दूसरे से सीख कर करते हो। बड़ी गलती से मिलने वाला परिणाम बड़ा होता है। कभी कभी आदमी की गलतियाँ उसके जीवन का वह रहस्य बता जाती है जो कोई दूसरी परिस्थिति या कोई दूसरा व्यक्ति उसे नहीं बता पाता है। उम्मीद है कि यह पूरी वीडियो केवल समझदार लोग ही देख पाएंगे, और समझदार लोगों से यह अपेक्षा रखना कि लाइक करें और सब्सक्राइब करें, यह समझदारी नहीं होगी, क्योंकि समझदार की अभिव्यक्ति कठिन ही नहीं जटिल भी होती है।